एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसका और कहेंगे हम सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंग्स या इवेंट्स का सीक्वेंशियल ऑर्डर हमने उसको अरेंज करना है और फिर उसके बाद जो फॉलोइंग 5 और 6 क्वेश्चन होंगे हमने उसका आंसर करना है। सो हमारे पास इसी सीक्वेंस के लिहाज से ये 6 प्लेज ABCDE and F to be stayed on one on each day from Monday to Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 6 डेज के अंदर ये 6 प्लेस जो है ये स्टेज किए जाने। इसमें कुछ हमें कंडीशंस दी गई हैं। ए मस्ट बी स्टेड ऑन डे बिफोर ई से पहले जो है वो ए को स्टेज करना है या प्ले करना है। सी मस्ट नॉट बी स्टेड ऑन ट्यूसडे, सी के लिए ये कंडीशन है कि इसको ट्यूसडे को प्ले नहीं करना। एंड बी मस्ट बी स्टेड ऑन अ डे फॉलोइंग एफ। इसका मतलब है कि हमारे पास एक जो है वो सीक्वेंस बनता है BF1। एंड डी मस्ट बी स्टेड ऑन फ्राइडे एंड मस्ट नॉट बी इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय बी। डी जो है वो फ्राइडे को ही होना चाहिए और इसके बाद जो है वो बी नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट। यहाँ पे आपने पूरे क्वेश्चन में मस्ट और मस्ट नॉट की कंडीशन जो है उसको समझना है कि हमने कहाँ कहाँ पे उसको प्लेस करना है। एंड ई मस्ट नॉट बी स्टेड ऑन लास्ट डे, मतलब कि सैटरडे को ई नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये 6 प्लेज हैं और 6 हमें डेज दिए गए हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में जो हमें चीज़ें पता है वो हम उस लिहाज से सीक्वेंस से ऑर्डर से प्लेस करते जाएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं उनको हम इजीली आंसर कर सकेंगे। अब जो सबसे पहले जो ख़ास चीज़ हमें पता है इसमें, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दैट इज़ द डी मस्ट बी स्टेड ऑन फ्राइडे। तो हम ये फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे डी को जो है वो प्लेस कर देते हैं। डी मस्ट बी स्टेड ऑन फ्राइडे एंड मस्ट नॉट बी इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय बी। इसका मतलब है कि यहाँ सैटरडे पे बी नहीं आ सकता। एक और कंडीशन है ए मस्ट बी स्टेड ऑन अ डे बिफोर ई। इसका मतलब है कि ए को पहले प्ले करना है और ई को बाद में। इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है जिसको कहते हैं AE सीक्वेंस, ए और ई। अब ये ए ने पहले यहाँ पे आना है और ई ने इसके बाद आना है। एक और कंडीशन है ई मस्ट नॉट बी स्टेड ऑन लास्ट डे। इसका मतलब है हम ई को यहाँ पे नहीं रख सकते, इसलिए हम ई को यहाँ इससे पहले, डी से पहले कहीं पे रख सकते हैं कि लास्ट डे से नहीं रखना। तो कंडीशन जो सीक्वेंस हमारे पास बनेगा वो AE होगा। नेक्स्ट एक और है बी मस्ट बी स्टेड ऑन अ डे फॉलोइंग एफ। इसका मतलब है कि एफ के बाद बी को प्ले करना है, एफ के बाद बी को प्ले करना है। पहले एफ होना चाहिए फिर बी। अब हमने एफ यहाँ पे प्लेस किया और बी यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम एफ को यहाँ रखते और बी को यहाँ रखते तो फिर यहाँ पे ए और ई का सीक्वेंस नहीं बनना था। ई अगर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ए यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बी को या एफ को यहाँ पे कहीं डिस्टर्ब करेंगे तो हमने सीक्वेंस जो वो बिल्कुल सेम इसी तरह से रखना है कि ए एंड ई एंड एफ एंड बी। तो हमारे पास AE और FB का ये वाला सीक्वेंस बनता है। अब लास्ट डे हमारे पास बचता है ये सैटरडे वाला। तो यहाँ पे जो लास्ट एक प्ले बच गया सी, उसको सी मस्ट नॉट बी स्टेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को नहीं उसे प्ले करना। और डी जो है वो इसके बाद बी भी नहीं आना चाहिए, तो डी के बाद सी आ सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब हम ये जो फॉलोइंग 5 क्वेश्चन है उनको जो है वो आंसर कर सकेंगे। विच प्ले इमीडिएटली फॉलोज बी, बी के बाद कौन सा प्ले आता है, बी के बाद जो है वो ए प्ले आता है, तो यहाँ पे हम ए विल बी द आंसर। विच ऑफ द प्ले इज ऑन मंडे, मंडे को कौन सा प्ले है, एफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये बी में हमारे पास आंसर एफ है, सो बी विल बी द आंसर। प्ले डी इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, प्ले डी, यहाँ पे प्ले डी है ये ई और सी के दरमियान में। यहाँ पे कहीं सी और ई लिखा हुआ है, जैसे ये यहाँ पे डी ऑप्शन में है सी एंड ई, तो ये सी और ई के दरमियान में। विच वन इज द ऑर्डर ऑफ प्लेज फ्रॉम मंडे, मंडे से लेकर यहाँ पे FBAEDC। फिर से देख लें इसमें FBAEDC। अब यहाँ पे चेक करें कहाँ पे है, FB ये भी नहीं है, FB ये भी नहीं है हमारे पास, और ये है AFB, नो हमारे पास FBA है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर, के कोई भी वो सीक्वेंस नहीं है जो हमने यहाँ पे बनाया है। प्ले सी कैन नॉट डेफिनेटली बी स्टेड ऑन विच डे इन एडिशन टू ट्यूसडे। ये देखें यहाँ पे प्ले सी के बारे में बात की, सी मस्ट नॉट बी स्टेड ऑन ट्यूसडे, सी को हमने ट्यूसडे नहीं प्ले करना।
साथ में एक और भी कंडीशन है यहाँ पे कि डी मस्ट बी स्टेड ऑन फ्राइडे। इसका मतलब है कि डी जो फ्राइडे है वो प्ले होगा, फ्राइडे को डी प्ले होगा, तो इस वजह से जो हमारे पास सी प्ले है वो फ्राइडे को भी नहीं प्ले हो सकता, क्योंकि फ्राइडे के लिए हमने कंडीशन रखी है कि डी। इसका मतलब है कि ये फ्राइडे विल बी द आंसर, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन डी प्ले होना है और ये मस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सी के लिए हमें कोई और डे तलाश करना पड़ेगा, जो ये हमने सीक्वेंस में सैटरडे लिखा है यहाँ पे। सो हम इजीली इस तरह से इस क्वेश्चन को सीक्वेंस वाले को और ऑर्डर वाले को प्लेस कर सकते हैं और इसको आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।